नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 12 जुलाई 2024 की रात्रि 7:11 पर अपनी वर्तमान स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 26 अगस्त 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपने शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। मंगल का कुंडली में बली होना इस बात की सूचना देता है कि जातक बेहद ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होगा, निडर स्वभाव का होगा, न तो किसी से डरने वाला, न किसी से दबने वाला और न ही मुश्किल परिस्थिति से घबराने वाला होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंडली में मंगल का बली होना जातक को विशेष मेहनती, पराक्रमी और पुरुषार्थी बनाता है। अब देखा जाए तो मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक के लिए गोचर करते हैं, लेकिन जब वक्री होते हैं उसके बाद मार्गी होते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 45 दिनों तक ही एक राशि में संचरण करते हुए आपको प्रभावित करते हैं। जब मंगल के गोचर की चर्चा आती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग मेहनती हैं, पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। ऊपर से यह गोचर तो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ होने के लिए जा रहा है, क्योंकि मंगल इस गोचर काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर कल्प वृक्ष योग का निर्माण करेंगे। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो परिमार्जित ज्ञान। जब बल को ज्ञान मिल जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि अक्सर जहाँ बल हो वहाँ ज्ञान की कमी हो जाती है और जहाँ ज्ञान हो वहाँ बल की कमी देखने को मिलती है। अब अगर दोनों एक हो जाते हैं तो क्या होगा? तो फिर वह कल्प वृक्ष बन जाएगा, यानी कि जो मांगोगे वह मिलेगा। ऊपर से राहु के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का संबंध और शनि के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं, तो कहना ही नहीं। यूँ समझ लीजिए, मंगल का यह 45 दिनों का गोचर आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, स्वभाव से धैर्यहीन, इसलिए इन्हें चर राशियों में विशेष बल की प्राप्ति होती है। और यह राशि जिसमें गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि, यह एक स्थिर राशि है। परिणाम स्वरूप राशि का बल यहाँ पर मंगल को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी गुरु के साथ भर मात्र हो जाने से यह गोचर अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ हो जा रहा है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। अब यहाँ पर मंगल आपके लिए अष्टमपति और लाभपति बनकर 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, वह भी देवगुरु बृहस्पति के साथ, जो आपके लिए सप्तमपति बनते हैं। तो कहीं न कहीं यह गोचर आपके जीवन काल में कुछ मामलों में श्रेष्ठ परिणाम तो प्रदायक साबित होगा, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला भी होगा। जी हाँ, द्वादश भाव में मंगल के होने के चलते इस गोचर काल के दौरान जीवन काल में तमाम प्रकार की परेशानियों का आगमन होगा। उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। घर परिवार के मध्य तालमेल में कमी देखने को मिलेगी। मामा पक्ष से कष्ट हो सकता है। धन का आगमन तो मजबूती से होगा, लेकिन उतनी मजबूती से धन जाएगा भी। इस गोचर काल के दरमियान अगर आप मर्यादाओं को भूल जाते हैं, मर्यादा में नहीं रहते हैं, तो समझ लीजिए यह समय आपको मुसीबत में डाल सकता है।
साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अगर क्रोध अनियंत्रित हुआ तो सामाजिक रूप से यह आपको बदनामी दे सकता है, मान सम्मान में कमी ला सकता है। तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों को इन मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता होगी। बाकी देखा जाए तो इस गोचर काल के दरमियान पॉजिटिव रूप से विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। विदेश से फायदा होने वाला है। विदेश से जुड़कर काम करने से ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, तो आपका काम बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई डील करना चाहते हैं, चाहे फिर वह व्यापारिक डील हो, तो वह भी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। बस हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करके सोच समझ करके डील कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। हालांकि विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और 12वें का मंगल व्यर्थ का व्यय करवाता है। तो यहाँ पर मंगल क्या है? अहंकार। तो अहंकार पर, दिखावे पर बेफिजूल का खर्च आपके द्वारा हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ बेवजह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद से भी जितना ज़्यादा हो सके दूर रहने का प्रयास कीजिए। ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जिसको करने से आप और आपका पूरा परिवार किसी मुसीबत में पड़ जाए। अब देखिए, यहाँ पर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव में उनकी दृष्टि का पड़ना अच्छा है। यह आपको पराक्रमी बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा, विदेश से जुड़ करके आपको काम करने का अवसर मिलेगा। निश्चित तौर पर वहाँ पर आपका पराक्रम, पुरुषार्थ आपके लिए सहयोगी साबित होगा। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बूस्टिंग प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जो जातक मीडिया, लेखन कला के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्यरत हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं। साथ ही साथ मिलिट्री, सेना, पुलिस फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में भी जो कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको भी कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर भी मंगल को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। फलतः मंगल आपको रोग, रिपु और ऋण से बचाने का कार्य करेंगे। जी हाँ, लंबे समय से अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो समझ लीजिए धन का आगमन मजबूती से होगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, वह इस समय आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मामा पक्ष से भी थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। कोई रोग है तो वहाँ से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपको इस गोचर काल के दरमियान पैसा उधार किसी को नहीं देना है और उधार लेने से भी बचने का प्रयास कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उधार ले सकते हैं, लेकिन पैसा आपको नहीं देना है। और साथ ही साथ छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होने के साथ साथ राहु और शनि की भी दृष्टि होगी। तो समस्याओं से तो आपको बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी चोट चपेट दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। तो आपको इन मामलों में भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का होता है और मंगल की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। फलतः इस गोचर काल के दौरान दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी यह मंगल कुछ न कुछ परेशानी क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर आप अकेले व्यापार करते हैं, अकेले कोई काम करते हैं स्वतंत्र रूप से, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं तो फिर मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से मंगल का यह गोचर